Hello everyone, this is Madhusha Rasya in front of you. In this video, I'm going to share with all of you, of course, my English journey, as well as I want to give you some tips that how it can improve your English as well. I thought I must create video on this topic. So in this video, we are going to learn about this. These all things I'm going to share as I failed or from my journey. Yet I'm learning, I'm in learning process, of course, and I want to be always in learning process. Do not try to skip this video. Not I'm saying just to for my benefit, not at all. I'm not saying, just I'm saying because I feel like if you watch this video till last, means that you are definitely going to learn so many things, because I am going to create this video on the basis of my experience अनुभव के अनुसार मैं बनाने वाली हूँ. And of course I will try to speak in Hindi language so that everyone can understand. हर एक लोग अच्छे से समझ पाए, मेरा यही पूरा मकसद रहेगा आज की इस वीडियो में. और मैं ऑफ कोर्स चाहती हूँ कि अपने अनुभव से मैं आप लोगों को बताऊँ कि ऐसे क्या क्या होता है, चीज़ें जो ध्यान में रखना चाहिए. मुझे ऐसा लगा मैं भीड़ जो चल रही है उसमें मैं पढ़ाते तो जा रही हूँ बच्चों को, पर मैंने ये नहीं बताया कि कैसा और किस तरह से सीखना चाहिए. कुछ लेवल होता है, कुछ प्रोसेस होता है स्टेप वाइज सीखने का. मुझे ऐसा लगता है, मैं अपने जर्नी से महसूस की हूँ. हालांकि मुझे ऐसा कोई बताने वाला नहीं था, पर हाँ, यूट्यूब का दुनिया है, इंटरनेट का दुनिया है, उसके थ्रू मैंने सीखा. कुछ मैंने अपना अनुभव वहाँ से कलेक्ट किया है और वही मैं चाहती हूँ एक वीडियो के थ्रू आप सभी के साथ साझा करो. चलिए, ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूँगी. और मैं एक बात और बताना चाहती हूँ, आपकी मैम, आपकी दीदी, आप जो भी कहिए, इतनी भोली है, इतनी भोली हूँ. हाय राम, मैं तो शर्मा जा रही हूँ. आपको बिलीव नहीं होगा, मेरे पास ट्राईपोड था 2 साल से रखा हुआ. मैंने मंगाया था 2 साल पहले ये ट्राईपोड, क्योंकि मेरा ये तीसरा चौथा चैनल है. तब मुझे ट्राईपोड लगा था ख़राब है, क्योंकि वो जो मोबाइल सेट करने वाला होता था वो मुझे पता ही नहीं था कैसे सेट करना चाहिए. फिर मैंने एक ट्राईपोड मंगाया है, और ये जब मुझे पता चला वीडियो देखकर कि ऐसे यूज़ करते हैं, तो मुझे ध्यान आया, अरे उसमें भी ये था, मुझे पता ही नहीं. मैंने उसको जब ऐसे किया तो मोबाइल सेट भी हो गया. मैं माथा ठोक रही हूँ, हाथ रख के ठोक रही हूँ कि कितनी मैं बेवकूफ़ हूँ, आज मुझे पता चला. चलिए, ज़्यादा समय नहीं लूँगी. अब ट्राईपोड के थ्रू बना रही हूँ. 2-3 वीडियो मैंने कुर्सी पे रख के, बकेट रख के, पता नहीं कैसे कैसे किया था. चलिए, कोई बात नहीं. हाँ, तो ज़ीरो लेवल से सीखने के लिए मुझे लगता है थोड़ा दूरी बना लेती हूँ बोर्ड से. दुश्मनी है, दिखता नहीं है, आप लोगों को दिखना ज़रूरी है. पहला जो मैंने क्या किया था वो था, I decided to learn this language. First step is that, according to me, you have to decide. Decide. Decide first. You have to decide yourself that why you want to learn this language. आपको फैसला लेना होगा कि आप क्यों ये भाषा सीखना चाहते हैं, और आपके पास ठोस सबूत होना चाहिए, ठोस कारण होना चाहिए लैंग्वेज को सीखने के लिए. यू नीड टू कन्विंस योर माइंड दैट व्हाई यू वांट टू लर्न दिस लैंग्वेज. एज आई फेल्ड, आई गिव टू माई सेल्फ रीजन दैट आई वॉन्ट टू लर्न दिस लैंग्वेज बिकॉज आई वॉन्ट टू टीच इन द फ्यूचर. I want to speak this language. I don't know why, but I feel connected to this language. I had so many reasons to convince my mind. No doubt, मेरे दिमाग को मनाने के लिए बहुत सारे कारण था. आप डिसाइड करिए कि आपके पास क्या कारण है. वो एक ही कारण काफ़ी है अपने माइंड को कन्विंस करने के लिए. वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, तो इसलिए मैं कोशिश करूँगी कि शॉर्ट में बता दूँ. तो वाई क्लियर करिए, और उससे पहले डिसाइड करिए कि आप क्यों सीखना चाहते हैं. Second thing which I did, that was I created environment. Create environment. हाँ, we are not native speaker of this language, friends. Of course not. We are not foreigners. We are Indian, and our mother tongue is Hindi.
हमारा जो मदर टंग है वो हिंदी है, मराठी है, भोजपुरी है, मगही है, जो भी आप कहिए, हर लोगों का अलग अलग है, पर अंग्रेजी नहीं है, इतना मैं जानती हूँ क्योंकि हिंदुस्तान में रहता है। तो इंग्लिश का इन्वायरमेंट, वातावरण बनाने के लिए क्या प्रोसेस होता है, थोड़ा सोच के देखिए। बचपन में हम लोगों ने हिंदी कैसे सीखा था? मैंने अपने माइंड पे जोर दिया था उस टाइम, 1 साल लगभग पहले लॉकडाउन में, कि हिंदी मैंने कैसे सीखा था। मुझे महसूस हुआ कि मेरे आसपास लोग वही भाषा बोला करते थे और मम्मी पापा घर में जो भी थे सब वही भाषा बोलते थे। तो मुझे पता चला कि बाप रे, मेरे तो घर में कोई बोलते ही नहीं अंग्रेजी। अंग्रेजी क्या, अंग्रेजी के शब्द पल्ले नहीं पड़ते। तो जब मेरे घर में माहौल नहीं है, समाज में माहौल नहीं है, तो मैं कैसे माहौल बनाऊँ, इस तरह से मैं सोचती थी। तो मुझे फिर थोड़ा मैं इंटरनेट का हेल्प ली, मैंने वीडियोस देखा यूट्यूब पे। कुछ ऐसे लगभग मैंने 10-15 तो वीडियोस पूरा सर्च मार के थक गई होगी। हफ्ते लग गया, कोई दिक्कत नहीं, हफ्ते लगने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पर ये वीडियो अगर आप लास्ट तक देखते हैं, मैं आपको गारंटी देती हूँ कि मेरे अनुभव के अनुसार आपको दोबारा कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप इंटरनेट पे कितना भी माथा मारते बैठिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ, अनुभव मायने रखता है किसी चीज़ के लिए। तो मैंने बहुत सारे सर्च किया कि कैसे सीखा जाता है, तो कोई बोल रहे थे वही जो मैं आपको बताने वाली हूँ और सही बोले वो लोग, वो भी वही प्रोसेस अपनाए जो मैं अपनाई हूँ। तो इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए मुझे लगा कि कानों को बंद करना चाहिए और जो चीज़ सीखना चाहती हूँ वही सिर्फ आवाज़ जाना चाहिए। तो उसके लिए मैंने क्या किया, उसके लिए मैंने एक ईयरफोन ख़रीदा। मैंने ज़िंदगी में पहली बार ईयरफोन ख़रीदा था, वो भी इंग्लिश सीखने के लिए। 300 का मैंने ईयरफोन ख़रीदा, 6 महीने का गारंटी था उसके लिए। मैंने वो लिया और चुपचाप वीडियोस देखना स्टार्ट कर दिया। पर शुरुआत में तो बहुत ही मुश्किल भरा मेरा दौर था, क्योंकि शुरुआती दौर में कोई भी चीज़ करने के लिए बहुत टफ होता है ना, समझ में नहीं आता, पल्ले नहीं पड़ता है। मैं भी कभी बिगनर थी, ऐसे ही नहीं, मैं ऐसे ही कॉन्फिडेंस नहीं आया मुझे पढ़ाने के लिए, मैं भी कभी बेसिक लेवल पे थी बेशक। तो ईयरफोन मैंने लिया, 3-3, 4-4 घंटे मैं देखा करती थी। लॉकडाउन था, टाइम तो मस्त चलता था, खाना पीना, बेड पे बस पड़े रहना। वही टाइम पे मैं बहुत मतलब हट्टी कट्टी भी हो गई थी, मतलब मोटी हो गई थी। खाना, थाली रखना, सो जाना, बस यही वाला रूटीन था। तो मुझे लगा क्यों ना यही रूटीन में कुछ सीख लिया जाए। मैं ईयरफोन लाई, मैं सबसे पहले पता है क्या कि फेरी टेल्स होता है ना, कार्टून, बेड टाइम स्टोरीज़, उन सब को मैंने देखना स्टार्ट किया। लेकिन फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये सब भी मेरे पल्ले नहीं पड़ेंगे। क्यों नहीं पड़ेंगे? क्योंकि देखिए क्या होता है, आप डायरेक्टली यदि उस लैंग्वेज में घुस जाते हैं तो वर्ड्स आपके पास नहीं है, इनफ सेंटेंसेस आपको क्रिएट करने नहीं आता है, फ्रेज नहीं है आपके पास, तो समझ में थोड़ा मुश्किल आता है। और क्यों ना कोई ऐसा चीज़ तब सीखने में मज़ा आता है, या सीखना चाहिए जब हमें पता तो कुछ चले कि अरे क्या बताना क्या चाहता है। तो फिर मैंने अपने से एक फाइंड आउट किया। मैंने क्या किया पता है, मैं उसी स्टोरी को हिंदी में देखा करती थी पहले, या मराठी में। मैं 6 लैंग्वेज बोल सकती हूँ, लगभग 6, मोर देन 6 आप कहिए, पर 6 लैंग्वेज बोल सकती हूँ। तो मैं पहले उसी को अपने हिंदी में देखा करती थी, मराठी में देख लेती थी, और फिर उसी वीडियो को मैं फेरी टेल्स के लैंग्वेज में इंग्लिश में जाके देखती थी। पूरा समझ में आ जाता था वो क्या क्या बोलता है, क्योंकि हमारा माइंड है ना, इमेजेस के थ्रू ज़्यादा वो माइंड में स्टोर कर पाता है कोई भी चीज़। अगर चित्र के साथ पढ़ाया जाए तो ज़्यादा समझ में आता है। तो मैंने उसका फ़ायदा उठाया। तो उससे क्या हुआ कि मेरे कानों में बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारे सेंटेंसेस, बहुत सारी चीज़ें भरने लगा। उससे क्या हुआ कि मेरा गला है ना वो ऑटोमेटिक बैठ गया। भले ही वो अलग बात है कि मैं बोल नहीं पा रही थी, अब कैसे बोल पाएंगे, कोई मैं भगवान हूँ क्या, या कोई मैजिक करती थी, अचानक कैसे बोल पाएंगे, जाहिर सी बात है, अभी नए नए मतलब नौसिखिया थी ऊपर से। तो हुआ कि लगभग मैंने 3 से 4 महीना वो किया। करने के बाद मैंने थोड़ा बहुत बोलने की कोशिश की, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। जैसे कि मैं सोचने लगी, ये दूसरा स्टेप है, ठीक है, ईयरफोन लगा के देखना है आपको, वीडियो सुनना है, कुछ भी देखिए आप, कुछ भी। हिंदी तो पूरा हटा ही दीजिए, ये मत बोलिए मैम क्या बोल रहे, पर हाँ कुछ महीने के लिए हटा दीजिए। सबसे पहले आप कार्टून्स देखना स्टार्ट कीजिए। कार्टून्स पहले सुनना चाहिए, कानों में पढ़ना तो चाहिए, फिर तोतला के खुद निकलेगा। आप बस रहने दीजिए, 3 से 4 महीना कीजिए, तोतलाते वो अपने आप निकलने लगेगा। तीसरा आपको क्या करना है, बुक रीड्स करना है।
बुक रीडिंग करना है, ठीक है। मैंने उसी टाइम पे 2-3 नॉवेल भी खरीदा था उसी टाइम पे। हालांकि वो अलग बात है, पढ़ने नहीं आ रहा था मुझे, पर फिर भी मैं टूटी फूटी बोलती थी, पढ़ती थी। पढ़ने से क्या हुआ कि मुझे थोड़ा वर्ड्स वगैरह अच्छे से प्रोनाउंस करने आने लगा। जो वर्ड्स नहीं आता था मैं उसको नोट डाउन कर लेती थी और गूगल ट्रांसलेट का हेल्प लेती थी। गूगल ट्रांसलेट, मैकटैप या गूगल, आप उसका इनंशिएशन देख सकते हैं वहाँ पे सर्च करके। वो सारी चीज़ों का मैं हेल्प लेते गई और ऐसे ही जर्नी स्टार्ट हो गया। तो तीसरा आपको क्या करना है, स्टार्ट रीडिंग बुक। स्टार्ट रीडिंग बुक, ठीक है। चौथा आपको क्या करना है, अब प्रोसेस है बोलने वाला। इतना काफ़ी है कि आप बोल ले। अब आपको क्या करना है, यूट्यूब पे ऐसे कोई चैनल आप, मैं रिकमेंड करती हूँ आपको, इंफॉर्मेशन सेंटर, बैंक पता नहीं एक है, मुझे नहीं याद आ रहा है। मैं उस टाइम पे फॉलो किया करती थी वो सारे चैनल। तो वो चैनल स्पेशली किस लिए पता है, आपको छोटे छोटे डेली यूजेस सेंटेंसेस पढ़ाएंगे। मेरे चैनल पे भी अब वही है, वही स्पोकन इंग्लिश पे खास करके पढ़ाया ही जाता है। तो डेली यूजेस सेंटेंसेस, आपको ये नहीं ध्यान देना है कि कौन सा स्ट्रक्चर है, कौन सा टेंस में कौन सा सेंटेंस फॉर्म करना है। बेशक बिल्कुल नहीं करना है, कुछ नहीं सीखेंगे, दिमाग का खिचड़ी पक जाएगा। तो बस आपको ये सोचना है कि डेली यूज़ में जो भी आप सेंटेंसेस बोल रहे हैं उसको इंग्लिश में कैसे बोला जाए। जैसे कि आप सोचना है, मैं खाना खा रही हूँ, पर क्या मुझे पता है खाना खाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं। अच्छा, देखती हूँ, सर्च करके देखती हूँ कि इसके लिए इंग्लिश में कोई तो वर्ड होता होगा। तो उसके लिए पता चलता है ईट होता है, पानी पीना होता है। अच्छा ठीक है, पानी पीने को मैं इंग्लिश में कैसे बोल सकती हूँ, तो मुझे पता चला ड्रिंक वाटर होता है। फिर मुझे पता चला थोड़ा अच्छा लेवल पे कि ड्रिंक लिकर के लिए खास करके यूज़ किया जाता है, तो उसकी जगह टेक यूज़ करिए, टेक ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस तरह से जर्नी स्टार्ट होते जाता है। आप बस एक हाथ तो फैलाइए, आपको पूरा पता चल जाएगा कि कैसे कैसे प्रोसेस वाइज सीखना होता है। तो चौथा क्या करना है, स्टार्ट थिंकिंग। अभी भी बोलने वाला प्रोसेस नहीं आया, ठीक है, बोलने वाला लास्ट में आएगा। इसी टाइम पे मैं बीमार पड़ गई थी, इतना बीमार पड़ गई थी कि हद से ज़्यादा 1 महीना तक मुझे बेड पे रहना पड़ा था। वो कुछ था, फ्लैशबैक था, कोई कारण से हो गया था। उसी टाइम पे इतने सारे मेडिसिन मैंने खाया था कि मेरा बॉडी काफ़ी ज़्यादा फूल गई थी। इसी कारण से मैं काफ़ी मोटी भी हो गई थी, हेल्थ इश्यूज़ भी बहुत सारा हुआ। पर कोई नहीं, मैंने विल पावर का मदद लेके मैंने वेट भी कम किया और अब मैं 56 किलो हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। 67 किलो थी, 67 kg थी कभी 1 साल पहले, और अब मैं 56 kg हूँ और बहुत है मेरा, इतना काफ़ी है, मैं खुश हूँ। तो अब आपको क्या करना है, उस टाइम पे क्या हुआ कि 1 महीना तक लगभग मैं बीमार रही, तो बोल नहीं रही थी। अचानक मेरा ऐसा मुझे महसूस हुआ कि मैं कैमरा ली और बोलने लगी, रिकॉर्ड करने लगी मैं वीडियोस, और इंग्लिश मुझे आने लगा था उस टाइम पे। तो मैं उस टाइम पे ऑनलाइन पढ़ा करती थी, कोई छत्तीसगढ़ के टीचर थे, तो उनको मैंने कॉल करके मैंने बोला कि सर मैं बोल रही हूँ इंग्लिश, मेरे मुँह से निकल रहा है इंग्लिश के वर्ड्स, सेंटेंसेस। तो बोले वाह, ये तो मैजिक हो गया। मैं बोली मैजिक नहीं, मैंने बहुत सारे पापड़ बेले इसके पहले, मैजिक मत बोलिए। तो हाँ, वो टीचर ने भी मुझे बहुत मदद किए। अभी नहीं फ़िलहाल पढ़ाते हैं वो, लेकिन हाँ तब पढ़ाया करते थे। बहुत अच्छे वो टीचर थे, बहुत अच्छे टीचर है, बहुत अच्छे से मुझे पढ़ाए, मुझे ही नहीं बहुत सारे बच्चों को पढ़ाए। खैर आपको मैं पढ़ा दूंगी, और मैं नहीं, अगर मुझसे नहीं पढ़ना है तो बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पे है जो आपको ऑनलाइन ऐसे ही पढ़ा देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, बस आप पढ़ने के लिए तैयार रहिए। 5वां क्या करना है, स्टार्ट स्पीकिंग। इतना बहुत काफ़ी है आपके पास, ठीक है, इतना काफ़ी है। इससे ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता है 75 चीज़ आपके दिमाग में रहेगा और ज़ुबान से निकलेगा ही नहीं। चूँकि हम लोग बात कर रहे हैं स्पीकिंग के लिए, काम करना है हमें बोल चाल के लिए, तो मेन फोकस इसी पे करना है। लेकिन उससे पहले कुछ, उसके लिए बिल्डिंग बनाने से पहले उसका नींव डाला जाता है, वो नींव है ये सब, ठीक है। आपको नोट्स भी तैयार करना है, डेली यूजेस सेंटेंसेस कैसे क्या क्या होता है, वो वर्ड्स, वोकैबुलरी ध्यान रखना है, फ्रेजेस आपको ध्यान रखना है, स्ट्रक्चर रखना है, कुछ स्ट्रक्चर होता है उसके थ्रू सेंटेंसेस फॉर्म करना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप जितना सोच सकते हैं ना उतना बेहतर होगा। जितना टाइम, जितना आप इस इन्वायरमेंट में रह सकते हैं, खुद को ढाल सकते हैं, उतना बेहतर होगा। मैं तो छत पे 1-1, 2-2 घंटा प्रैक्टिस किया करती थी रात को, ऐसे वॉक भी कर लिया करती थी और सोचती भी थी। ऐसे खड़ी होकर मैं ऐसा फील किया करती थी कि मेरे सामने कुछ बच्चे हैं, कुछ लोग हैं, और मैं उनको स्पीच दे रही हूँ, और एक ही टॉपिक ली थी, वो लव है। अब जो भी कहिए, पर मैं लव पे ज़्यादा बोला करती थी।
और कोई टॉपिक में कुछ आता ही नहीं था माइंड में, तो मैं बोली चलो इसी के थ्रू देखते। तो मैं रोज़ उसी पे बातें किया करती थी। हुआ क्या कि मेरा माउथ है ना, वो वर्ड्स को सही से प्रोनाउंस करने लगा और फ्लेक्सिबिलिटी इतना आ गया कि मैं अब हर एक वर्ड को सही सही प्रोनाउंस कर सकती हूँ, एनंशिएट कर सकती हूँ। बस आपको थोड़ा सा आपको माउथ को रेडी करना है, थोड़ा वर्ड्स आपको ज़रूरी 100 से 200 वर्ड्स बहुत होता है, इनफ होता है डेली यूज़ के लिए, उससे ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता। हाँ, वो अलग बात है, फिर बाद में आप ग्रामर का पोर्शन थोड़ा सा पढ़िए, थोड़ा सा अच्छे लेवल का हो जाएंगे तो ग्रामर पढ़िए। न्यूज़पेपर मैंने आज तक नहीं पढ़ा है, इंग्लिश का मूवी भी मैंने आज तक नहीं देखा, मुझे पसंद भी नहीं, मैं उसका हिंदी सबटाइटल्स देख लेती हूँ, वो मुझे पसंद है। बाकी जो भी कहें, हाँ अच्छी लेवल के जाएंगे तो बेहतर है। अब तो मैं ऑनलाइन क्लास भी पढ़ती हूँ, इंग्लिश मंत्रा टीचर है, उनका नाम मिस्टर अजय सर है, उनसे मैं इंग्लिश पढ़ती हूँ अभी। और मेरा मानना है कि पढ़ते रहना चाहिए, इसलिए मैं पढ़ा भी पा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारा कंटेंट आ गया, नॉलेज आ गया, तो मुझे लगता है शेयर करना चाहिए। तो ये कुछ प्रोसेस होता है। अब आपको लास्ट में क्या करना है, राइटिंग करना है। स्टार्ट राइटिंग, स्टार्ट राइटिंग। राइटिंग आपको करना है, ये आप कुछ लिखना स्टार्ट करना है, जो आपके माइंड्स में आ रहा है उसको लिखिए। आप देखिए, गूगल ट्रांसलेट कीजिए और पता करिए वो सही है या गलत है। और उसके साथ साथ क्या करना है, आप किसी को भी हिंदी में टेक्स्ट नहीं करना है, अपने मदर टंग में नहीं करना है, अब इंग्लिश में टेक्स्ट करना है। मैं तो तब क्या करती थी, कॉपी करती थी ट्रांसलेशन से और पेस्ट कर दिया करती थी, ऐसा मेरे अंदर जुनून था सीखने का। तो कुछ ऐसा। सातवां आपको क्या करना है, सातवां मैं क्या किया करती थी, रुकिए मुझे सोचने दीजिए थोड़ा सा, आई नीड टेक। हाँ, 7th यू हैव टू डू स्टार्ट रिकॉर्डिंग वीडियो। अब आपको क्या करना है, ऑडियो रिकॉर्ड करिए, वीडियो रिकॉर्ड करिए और देखिए कि क्या आप सही से वर्ड्स को एनंशिएट कर पा रहे हैं, उच्चारण कर पा रहे हैं। इससे आपका मिस्टेक आपको खुद पता चल जाएगा, आप खुद एनालाइज कर सकते हैं कि आप कितने पानी में हैं। सो लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अकॉर्डिंग टू मी, आई फील लाइक दिस, start recording video। कोई भी एक टॉपिक ले लीजिए और उस पर थोड़ा सा बोलने की कोशिश कीजिए। इससे आपका क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन भी दूर होगा कैमरा के पास आने से, और आप खुद को देख के थोड़ा सा अच्छा भी महसूस कर पाएंगे। और यही जर्नी आपको यूट्यूब पे डाल देना है। अगर नहीं डालना है तो प्राइवेट रखिए, कोई दिक्कत नहीं, प्राइवेट रखिए। मेरा अगर आप माधुरी चौरसिया सर्च करेंगे ना तो 3 चैनल आएगा, जो बहुत पुराना मैं बनाया करती थी। अब मेरे पास वो चैनल भी नहीं है और मुझे पता भी नहीं कि कैसे उसको वापस लाया जाता है। पहले वाला मोबाइल था, ज़िंदगी में पहली बार मोबाइल मुझे मिला था, तो उसमें मैं बनाया करती थी। तब मेरा देखिएगा मैं कैसा इंग्लिश बोला करती थी, वो मेरा सबसे बेसिक लेवल है। एंड नाउ आई कैन स्पीक फ्लुएंटली, आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ फियर्स ऑफ दिस लैंग्वेज, आई कैन स्पीक फ्लुएंटली इवन इन द व्हेन आई स्लीप। मेरी दीदी अब मुझसे बात करती है, फटाक से इंग्लिश निकल जाता है, वो भी सीख लेती थोड़ा बहुत, वो भी अब मुझसे इंग्लिश में बतियाती है। भले ही वो अलग बातें वो बोल नहीं पाती है, पर हाँ जब ऑफलाइन लूँगी तो मैं उनको भी बैठाऊँगी, वो भी मेरे पास बैठ के वो भी पढ़ेंगे मेरे साथ, तो उनको भी पढ़ाऊँगी। मैं पढ़ी रहूँगी घर में इंग्लिश, मेरे घर वाले नहीं रहेंगे तो थोड़ा अजीब है, तो हाँ मैं उनको भी पढ़ाऊँगी। तो यही प्रोसेस है, यही आपको लिख लेना है और यही फॉलो कीजिए। 4 महीना के बाद आप मेरे पास फिर से आइए, मैं गारंटी देती हूँ कि आपका बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आप में दिखेगा। ठीक है, या तो फिर इसीलिए तो मैंने अब स्टार्ट कर दिया है पढ़ाना भी, ताकि मेरे पास एक्सपीरियंस हो जाए, ताकि ऑफलाइन पढ़ाऊँ तो कोई दिक्कत ना हो। अनुभव बहुत मायने रखता है ज़िंदगी में, मैंने 18 साल की उम्र में ये बहुत अच्छे से समझा है, फील किया है। ठीक है, इसी के साथ मैं अलविदा कहना चाहूँगी। आई वुड लव टू finish this video. I would love to meet with all of you in the next video. I hope that this video is going to help you as much you can share among your friends. Do not forget to do it. I'm not saying just because of views or just for my benefits, not at all. बिल्कुल भी ऐसा मेरे दिल में इच्छा नहीं है। आप भले आप जो कहिए, झूठ कहिए, मक्कार कहिए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, पर मैं बस चाहती हूँ जितना हो सकता है मैं उतना कम उम्र में बच्चों को पढ़ा दूँ, अब मेरे पास अनुभव मिल जाए इस भाषा का, यही मेरा इच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।